तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मार्केट में आज जो खून खराबा हुआ है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और सबसे जरूरी हम ढूंढेंगे वो 5 हीरो स्टॉक्स जो इस गिरते बाजार में भी कल तूफान मचाने का दम रखते हैं। तो तैयार हो जाइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरने के लिए। तो आखिर आज हुआ क्या? देखिए, सीधी सी बात है, एक तरफ ग्लोबल टेंशन, दूसरी तरफ कच्चे तेल के बढ़ते दाम। इस डबल अटैक ने मार्केट में ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि हर तरफ बस लाल ही लाल नजर आ रहा था। और इस पैनिक का नतीजा ये देखिए, निफ्टी 50 सीधा 602 पॉइंट्स नीचे, मतलब करीब करीब 2.6% टूटकर 22,512 पर बंद हुआ। ये एक बहुत बहुत बड़ा डेंट है जिसने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स एक ही झटके में तोड़ दिए। निफ्टी का तो ये हाल था, लेकिन बैंक निफ्टी में तो समझिए सुनामी ही आ गई। 3.72% की भारी गिरावट, 51,437 पर क्लोजिंग। बैंकिंग स्टॉक्स, खासकर पीएसयू बैंक्स और एचडीएफसी बैंक इस गिरावट के असली विलन बने। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। मेटल, रियलिटी, पीएसयू बैंक, कोई भी सेक्टर इस मार से नहीं बच पाया। सब के सब 4% से ज्यादा टूटे। बस एक आईटी सेक्टर था जो थोड़ा बहुत टिका रहा। बाकी पूरे मार्केट पर सेलर्स का कब्जा था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर गिरावट स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए मौका लेकर आती है। तो अब बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स की जो इस रेड मार्केट में भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं और कल के लिए एक जबरदस्त ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। हमारी लिस्ट में पहला सुपरस्टार है JSW एनर्जी। पूरा पावर सेक्टर पिट रहा था, लेकिन इस स्टॉक ने कमाल की रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। ये एक बड़े मूव के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहा है। तो इसका प्लान क्या है? सिंपल है, 580 के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 565 का। पहला टारगेट आराम से 605 और उसके बाद 625 का। अब सवाल ये है क्यों? तो लॉजिक समझिए, जो कि बहुत दमदार है। चार्ट पर एक क्लासिक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम जबरदस्त हैं और RSI एक क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मतलब ये कल का हीरो बन सकता है। दूसरा दमदार कंटेंडर है पीएसयू का ये दिग्गज कोल इंडिया। कोयले के बढ़ते दामों की वजह से ये स्टॉक वैसे भी फोकस में है और अब चार्ट्स पर भी एक शानदार ब्रेकआउट देने के लिए एकदम रेडी है। इसका ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल साफ है। 480 के ऊपर एंट्री लेनी है, 470 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है और फिर 500 से 520 तक के टारगेट्स के लिए रेडी रहना है। इसकी वजह है हेवी वॉल्यूम के साथ 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लीन ब्रेकआउट। और सबसे मजेदार बात, RSI ओवरसोल्ड जोन से यू टर्न ले रहा है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी का साइन होता है। लिस्ट में तीसरा नाम है टाटा पावर। रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, ये फ्यूचर की थीम है और अब चार्ट्स पर भी ये स्टॉक फ्यूचर का सिग्नल दे रहा है। एक बड़े ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है। इसके लिए 425 का लेवल बहुत क्रूशियल है, एक मेक या ब्रेक लेवल। जैसे ही ये पार होगा, 415 के स्टॉप लॉस के साथ 445 और 470 के बड़े टारगेट्स खुल जाएंगे। इस स्लाइड पर देखिए, चार्ट पर एक टेक्स्ट बुक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वो भी बढ़ते वॉल्यूम के साथ। MACD और RSI जैसे सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स पूरी तरह से बुल्स के फेवर में हैं। हमारा चौथा स्टॉक उस सेक्टर से है जो आज तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा था, IT सेक्टर। टेक महिंद्रा, सोचिए, गिरते बाजार में टॉप गेनर्स में से एक था। ये इसकी इनबिल्ट स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो इसका ट्रेडिंग प्लान नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। 1580 के ऊपर एंट्री बनती है, 1540 के स्टॉप लॉस के साथ 1640 और फिर सीधा 1700 जैसे बड़े टारगेट्स के लिए। और इसका कारण एक बहुत ही पावरफुल कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। जब कोई स्टॉक गिरते मार्केट में ऐसा पैटर्न बनाता है ना, तो समझ जाइए कि उसमें जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट है। और हमारी लिस्ट का 5वां और शायद सबसे सरप्राइजिंग पिक है ONGC। ये पीएसयू जायंट भी आज मार्केट की पिटाई के बीच सीना तान कर खड़ा रहा। इसके लिए 260 का लेवल एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित होगा। इसके ऊपर निकलते ही 252 का स्टॉप लॉस लगाकर 275 और 290 के टारगेट्स के लिए रेडी रहना है। वजह यह है कि डेली चार्ट पर एक बहुत ही पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिख रहा है। ये स्टॉक क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी के बीच एक छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स। पर अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। कल निफ्टी का क्या होगा? मार्केट यहां से पलटेगा या और गिरेगा? चलिए इसका पूरा गेम प्लान बनाते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए।
कल का पूरा मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ही खेला जाएगा। नीचे 22,500 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है, जहां से बाउंस आने की पूरी उम्मीद है। वहीं ऊपर 23,100 एक बड़ी दीवार का काम करेगा। तो कल के लिए हमारा 3 स्टेप ऑप्शन गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट 22,800 के ऊपर निकलता है तो हम बुलिश हो जाएंगे और 23,000 की कॉल लेंगे। अगर 22,500 के नीचे फिसलता है तो हम बेरिश हो जाएंगे और 22,500 की पुट लेंगे। और बीच में शांति से बैठेंगे, नो ट्रेड जोन है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, आरएसआई इंडिकेटर तो चिल्ला कर कह रहा है कि मार्केट हद से ज्यादा बिक चुका है, मतलब डीपली ओवरसोल्ड है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दरवाजे पर खड़ी है? देखिए, जवाब तो कल मार्केट ही देगा, लेकिन सारे संकेत एक जबरदस्त वापसी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो बस तैयार रहिएगा।